बिहार सरकार ने जो इस बार बजट पेश किया है उसमें शिक्षा का बजट सबसे ज़्यादा है। तो बजट तो वास्तव में सबसे ज़्यादा ये दिखता है। 38,035 करोड़ रुपए का बजट है, जो सभी विभागों से ज़्यादा बजट है। लेकिन इस बजट को समझने की बारीकियों को समझना पड़ेगा। यह बजट विद्यालय के और विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण पर ज़्यादा बजट है। बिहार सरकार बड़ी चालाकी से विभिन्न विभागों के भवन के निर्माण के लिए अलग अलग कंपनी का गठन कर दिया है। जैसे पुलिस विभाग के भवन का बनाना है, थाना वगैरह का बनाना है, तो उसके लिए अलग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया है। हॉस्पिटल के लिए बनाना है तो उसके लिए अलग बना दिया गया है। विद्यालयों के लिए बनाना है तो अलग कर दिया। यानी हर विभाग के भवन के निर्माण के संदर्भ में अलग अलग बजट, अलग अलग कंपनी बनाई गई हुई है। पहले होता था कि भवन निर्माण के अंतर्गत ही सारे हो जाते थे, अब भवन निर्माण का बजट ही बहुत कम रह गया है। तो मैं यहाँ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि विद्यालय और विश्वविद्यालयों के भवन से पढ़ाई नहीं होती है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता देखी जाती है कि आपने कितने सुयोग्य शिक्षकों की बहाली की, आपके पढ़ाई के जितने भी संसाधन हैं उसको आप मुहैया करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि अब बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सुयोग्य शिक्षक नहीं होने के कारण, पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं होने के कारण कई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें खाली रह जा रही है, बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने। आपको जानकर के यह आश्चर्य होगा कि केवल बिहार से बाहर पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा जो दूसरे राज्यों में हमारा जो शिक्षा के ऊपर में यहाँ के लोगों का खर्च होता है, वह बिहार सरकार के ऊपर में शिक्षा पर जो बजट है 38,000 करोड़ रुपया, उसका आधा से अधिक है। यानी एक सर्वे के मुताबिक बिहार से प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पढ़ाई के नाम पर दूसरे राज्यों में चला जा रहा है। ये बिहार सरकार को ध्यान देना होगा। दूसरी बात मैं वहां कहना चाहूंगा, एक और चौंकाने वाला तथ्य है कि बिहार में भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं निजी स्कूलों में बहुत ज्यादा। तो बिहार सरकार को इससे भी राजस्व की हानि हो रही है और गुणवत्ता नहीं अच्छी होने के कारण में यहाँ के आम नागरिकों के जेब से लगभग 35, एक सर्वे के मुताबिक बिहार से प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पढ़ाई के नाम पर दूसरे राज्यों में चला जा रहा है। ये बिहार सरकार को ध्यान देना होगा। दूसरी बात मैं वहां कहना चाहूंगा, एक और चौंकाने वाला तथ्य है कि बिहार में भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं निजी स्कूलों में बहुत ज्यादा। तो बिहार सरकार को इससे भी राजस्व की हानि हो रही है और गुणवत्ता नहीं अच्छी होने के कारण में यहाँ के आम नागरिकों के जेब से लगभग 35,000 करोड़ रुपया निजी संस्थानों में, चाहे वो प्ले स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे माध्यमिक स्कूल हो, चाहे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी अब खुल रहे हैं, अब बिहार में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खुल रही है। इस पर भी बिहार के आम लोगों का, बिहार के गरीब लोगों का बहुत ज्यादा पैसा निजी हाथों में जा रहा है। यह बिहार सरकार की एक तरह की नाकामी है। मैं कहना चाहता हूं, अगर बिहार सरकार को वास्तव में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होता तो यह अपने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक शिक्षकों की बहाली करता, यहाँ के एकेडमिक कैलेंडर को लागू करता, पूरे एजुकेशन परिसर में, वो विद्यालयों के परिसर में अनुशासन बहाल करता, पर्याप्त मात्रा में छात्रावास की व्यवस्था करता। इन सब चीजों के वजह से यहाँ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था फिर से बहाल हो सकती थी। हम फिर से बिहार सरकार का आंख खोलना चाहते हैं कि यह वही बिहार है जहां नालंदा और विक्रमशिला नाम का विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां पर देश और दुनिया के सभी जगहों से लोग अच्छी शिक्षा पाने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन आज यहाँ क्या है कि आज हमारे यहाँ का कोई भी मेधावी छात्र बिहार में पढ़ना नहीं चाहता है। यह बिहार सरकार के ऊपर में एक काला धब्बा है और बिहार के पूरे शिक्षा मंत्रालय को, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को यह
इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। इनका बजट विद्यालय की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए होना चाहिए, न कि केवल भवन बनाने के नाम पर बेतहाशा खर्च कर करके सरकारी धन की ठेकेदारों के माध्यम से सरकारी लूट होने का जो उन्होंने बाजार लगाया है, इसकी हमारी पार्टी तीव्र निंदा करती है। हमारे पार्टी के छात्र इकाई की ओर से, जनाधिकार छात्र परिषद की ओर से आने वाले दिनों में इन चीजों के खिलाफ में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा और हम लोग बिहार सरकार पर इस पर दबाव डालेंगे।